अब वो दिन चला गया जब सरकार सबका काम करती थी। जो वोट देता था उसके भी विकास का काम होता था, जो वोट नहीं देता था उसके भी विकास का काम होता था। और विधायक या सांसद या कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पूरे देश का होता था, विधायक पूरे विधानसभा क्षेत्र का होता था, एक सांसद पूरे लोकसभा क्षेत्र का सांसद हुआ करता था, एक मुख्यमंत्री पूरे राज्य का मुख्यमंत्री हुआ करता था। लेकिन अब वो दिन चला गया, क्योंकि जदयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का पहला बयान आता है और वो कहते हैं कि वह मुसलमानों का और यादवों का काम नहीं करेंगे। और इस बयान के बाद अब अनेकों मंत्रियों के बयान आ गए हैं। गिरिराज सिंह का बयान आ गया है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। और इसके साथ ही साथ अब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी बयान आ गया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अब आप सबसे पहले गिरिराज सिंह का बयान सुन लीजिए कि गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे, चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सबके लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। और ये मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता। तो आखिर क्यों, जब राज्य सरकार केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। आपने गिरिराज सिंह का बयान सुन लिया होगा। गिरिराज सिंह ने साफ साफ तो मना नहीं किया कि वह उसका काम नहीं करेंगे, मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, यादवों का काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने इशारों में कह दिया कि मुसलमान तो उन्हें भी वोट नहीं देते, यादव तो उन्हें भी वोट नहीं देते। और इसका मतलब समझ जाइए कि ये उनका काम अब नहीं करेंगे। इसके साथ ही साथ अब आप विजय कुमार सिन्हा जी का भी बयान सुन लीजिए। बिहार के वर्तमान में डिप्टी सीएम है। के बयान को तोड़ मरोड़ करके मत प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी परिवारवादी जमींदारी के पीछे रहने वाले बंधुआ मजदूर बन गए, ऐसे लोग की प्राथमिकता कैसे होगी। भारत देश आजाद है, लेकिन आज भी परिवारवादी गुलामी की मानसिकता में कुछ समाज को लोग बांध के रखना चाहता है। तो जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी। उनका भाव का प्रकटीकरण तो यही था और यही भी होता है कि जो वोट देता है उसकी प्राथमिकता पहले रहती है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी भी योजनाएं चलाते हैं, सरकार जब भी काम करती है सबके लिए करती है, लेकिन विधायक सांसद को अपनी भावना प्रकट करने का भाव एकदम स्पष्ट है। भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका भाव है कि आखिर ये लोग विकसित बिहार, विकसित भारत के साथ चलने में क्या परहेज है, क्यों आपत्ति है, क्यों एक परिवार का, एक व्यक्ति का, एक भ्रष्टाचारी का बंधुआ मजदूर के तरह एक आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधी को संरक्षित करने वाले को क्यों तरजीह देता है। ये प्रश्न तो पूछेगा ही, ये तो जायज प्रश्न पूछता है लोग कि आखिर क्यों उसके पीछे इस तरह की भाव है। अरे उसी समाज में कई अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में जिसमें प्रतिभा है उसको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं राजद में मिलता है, क्यों नहीं कांग्रेस में मिलता है। राजद कांग्रेस के लोग का इस तरह का बंधुआ मजदूर बनाना ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष को बंधुआ मजदूरी पर तो बोलना चाहिए। कल जोड़ करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवराज के सामने खड़े हो जाते हैं, राहुल गांधी के सामने। बिहार के अंदर आप देख लिए बुजुर्ग लोग तेजस्वी यादव जी के सामने कल जोड़ के खड़ा होते हैं। ये मेरा संस्कार और संस्कृति नहीं है और ये लोकतंत्र
इसका कहीं अनुमति नहीं देता। आपने बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का भी बयान सुन लिया होगा। विजय कुमार सिन्हा जी ने साफ साफ कह दिया है कि ये लोग तो वोट ही नहीं देते और जो हमें वोट देता है सबसे पहला काम उसका होगा। यानी कि बिहार के ये डिप्टी सीएम नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों के डिप्टी सीएम है जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, जिन लोगों ने एनडीए को वोट दिया है, जिन लोगों ने इनके गठबंधन दल के सहयोगियों को वोट दिया है। अब आप जरा सोचिए कि क्या ऐसे में काम हो सकता है। अगर इसी प्रकार से अगर तेजस्वी यादव अगर बिहार के सीएम बन जाते हैं, वो अगर कहेंगे कि हम सिर्फ यादवों का काम करेंगे, अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री अगर कल बन जाता है वो कहेगा कि हम सिर्फ मुसलमानों का काम करेंगे, तो ऐसे में गृह युद्ध भी हो सकता है और गृह युद्ध ऐसी ही स्थितियों में भड़कता है। अरे भाई, आपको काम करना है नहीं करना है, लेकिन आपको इस बात को पब्लिकली बोलने की क्या जरूरत है। अगर आप पब्लिकली बोलते हैं और ये बदला लेने की जो भावना है, ये बदला लेने की भावना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप प्यार से ही किसी को जीत सकते हैं। कोई मुसलमान जो है वो ओवैसी का बपौती नहीं है, खरीदा हुआ नहीं है। कोई यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव का खरीदा हुआ नहीं है। आप किसी को भी प्यार से जीत सकते हैं, किसी से नफरत करके आप उसका दिल कभी नहीं जीत सकते हैं। और ये बयान कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में भाजपा को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी एक अदना सा विधायक जब शपथ लेता है तब वह कहता है कि बिना वो राग और द्वेष के काम करेगा, वो सबके लिए काम करेगा, पूरी जनता के लिए काम करेगा। यानी कि इन लोगों ने शपथ भी जो ली थी वो झूठी शपथ ली थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग मीडिया के सामने में आकर के ऐसा बयान दे रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। नेता को, विधायक को, मंत्री को, सांसद को, उप मुख्यमंत्री को, पूरे राज्य को लेकर, पूरे विधानसभा को, पूरे लोकसभा को लेकर के चलना चाहिए। घर का ही जो गार्जियन होता है उसे पूरे परिवार को लेकर चलना पड़ता है। और जो पूरे परिवार को लेकर नहीं चल सकता, जो राज्य को लेकर के नहीं चल सकता, उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक और ना ही अधिकार है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।